हेलो दोस्तों। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपनी यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं आप सभी को बताने वाला हूँ जो एमपी एमपी में जो निकली है कांस्टेबल की पोस्ट, उसके बारे में आप सभी लोगों को डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। चलिए जानते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर परीक्षा की डेट घोषित कर दी गई है। हालांकि अभी देखा जा रहा है कि जो इसकी एग्ज़ाम डेट जो स्टार्ट होने वाली थी 31 दिसंबर 2020 से, ये आगे बढ़ा दी गई है, जो कि अब चली गई है 8/1/21 से स्टार्ट होने जा रही है। अब साथ ही ये देखा जाएगा कि जो इसकी एग्ज़ाम डेट है, ये भी लगभग 15 डेज के लिए आगे पोस्टपोन्ड हो जाएगी। मतलब ये लगभग हो जाएगी 21 मार्च से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। चलिए और कुछ जानते हैं कि जो हमारे एग्ज़ाम होंगे, अब पहले की तरह ही दो शिफ्ट में यहाँ पे डिफाइन किया गया है। जिस तरह एक सुबह की शिफ्ट है और एक दोपहर की शिफ्ट है, दोनों का अलग अलग टाइम रहेगा। सुबह की शिफ्ट का टाइम रहेगा 9 7 बजे से अपने सभी विद्यार्थियों को वहाँ पे पहुँचना रहेगा, और जो कि पेपर ख़त्म होगा हमारा 11 बजे। इसी तरह जो सेकंड शिफ्ट का पेपर रहेगा, वो पेपर के लिए सभी लोगों को पहुंचना रहेगा 1 बजे, और पेपर ख़त्म होगा 5 बजे। इसी बीच में जो हमारा रहेगा कि रिपोर्टिंग टाइम है, हमें जाकर वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो सब पढ़ना रहेगा। और साथ ही हमें इसमें अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना पड़ेगा। जो हम फ़ोटोकॉपी लेके कभी कभार पहुंच जाते हैं कि हाँ हमारे पास ओरिजिनल नहीं है, फ़ोटोकॉपी लेके जाएंगे तो हमें एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। बट यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि छाया प्रति ना लेकर आए। और इसमें और जिस तरह आप देख रहे हो कि यहाँ पे पोस्ट का अच्छा खासा वेटेज है, लगभग 3866 के लगभग में। जिस तरह नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया गया था उस टाइप से है, तो उसी उसी के लगभग यहाँ पे टोटल पोस्ट दी गई है। यहाँ पर अगर हम अपने एज की बात कर ले, तो न्यूनतम एज दी गई है 21 और मैक्सिमम दी गई है 31। बट यहाँ पर एमपी के जो लोग हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर एमपी के लोगों के लिए यहाँ पर 21 से लेकर 38 वर्ष तक के दी गई है, वो भी छूट के साथ में। और उसी तरह से यहाँ पर जो एमपी के बाहर जो थर्ड श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी में आते हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पे न्यूनतम और अधिकतम एज का यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है। चलिए आइए अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा कि अगर आप लोगों की हाइट आ रही है इस क्राइटेरिया के अंदर, तो ये आप अपना फॉर्म भरिएगा, वरना मत भरिएगा। जहाँ पे हमें दिया गया है कि पुरुष की मतलब लड़के लोगों की हाइट होना चाहिए 168 सेंटीमीटर, और महिलाओं की होना चाहिए 155 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो जीडी में आएंगे, जो अनुसूचित जनजाति में दिया रहेगा, उनके लिए दिया गया है वहाँ पर 160 सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए दिया गया है 155 सेंटीमीटर। और उसी तरह यहाँ पर जो अनुसूचित जनजाति में आएंगे उन लोगों के लिए यहाँ पर जो चेस्ट है उसमें भी यहाँ पे काफ़ी कम है, 5 सेंटीमीटर का अंतर यहाँ पे दिया गया है। अब अप्लाई करने के लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? जीडी के लिए कम से कम आपके पास होना चाहिए 10+2 होना चाहिए। और उसके आगे में अगर आप जीडी रेडियो में अगर आपको अप्लाई करना है, तो आपको आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई आपका होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए इन सभी ब्रांचों में, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। वरना आप रेडियो में अप्लाई नहीं कर पाओगे। कम से कम जो 2 साल या जो 3 साल का जो अपना आईटीआई होता है, जो एनसीवीटी और एससीवीटी से आपका सर्टिफिकेट मिलता है, आपको ये कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इस रेडियो रेडियो जीडी में आप अप्लाई कर पाओगे।
यहाँ पर हमें फिजिकल के बारे में दिया गया है कि 800 मीटर जो है, जब हम अपना एग्ज़ाम पास हो जाएंगे उसके बाद में हमें 800 मीटर दौड़नी होगी, गोला फेंकना होगा और लंबी कूद। अगर आप जीडी में जीडी की तैयारी अगर आपकी अच्छी है तो इस सब चीज़ों के लिए आप अभी से फोकस करना चालू कर दीजिए। अब हम इसके सेंटर के बारे में बात करते हैं कि आप अप्लाई तो एमपी के किसी भी सेंटर से कर सकते हो, बट जो है ये हमें सेंटर, ये जो 16 सेंटर दिए गए ऑनलाइन सेंटर, सिर्फ वहीं पर हमें सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा। जिस तरह यहाँ पे दिया है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, गुना, दमोह, सीधी, छिंदवाड़ा, बालाघाट। इसके अलावा ये 16 सेंटर के अलावा ये और कहीं और हमें सेंटर प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि जो ऑनलाइन सेंटर एग्ज़ाम रहते हैं वो सिर्फ प्रोफेशनल जगह पे दिए जाते हैं ताकि वहाँ पे एग्ज़ाम, कंप्यूटर, ये सब की व्यवस्था हो सके। और जो है हमारे एग्ज़ाम जो कि जीके, रीजनिंग, साइंस और मैथ्स, इन सब पार्ट्स में हमारा एग्ज़ाम होगा, जिनका अलग अलग वेटेज होता है। जिस तरह यहाँ पे दिया गया है, जीके का दिया जीके का दिया गया है 40, रीजनिंग का दिया गया है 30 और साइंस और मैथ्स का दिया गया है 30। जिसमें से सबसे ज़्यादा हम एमपी का है, एमपी का कांस्टेबल का है, तो एमपी कांस्टेबल में सबसे ज़्यादा एमपी का जीके पूछा जाएगा, जो कि बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जो कि इतिहास से लेकर आज तक का, जो करंट अफेयर तक का, जो आज तक की डेट है वहाँ तक का आप सभी को पूछा जाएगा। और कुछ तो था नहीं इसमें बताने के लिए, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है, सब कुछ अच्छे से पूछा जाता है और सेम फॉर्म में पूछा जाता है। बाकी तो ये फॉर्म भरते वक्त आपको इसका, ये फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर यहाँ फ़ोटो चिपकाना है, आज की मतलब जिस डेट में आप भरे उस डेट का यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। यहाँ पे आपको ये मैं घोषणा कर देता हूँ इस टाइप से, जो यहाँ पर दिया गया सेल्फ डिक्लेरेशन, ये आपको यहाँ पे लिखना है, फिर ये स्कैन करके आपको अपलोड कर देना है। चलिए ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ था नहीं इसमें बताने के लिए। अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।